नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग जहाँ से छोड़े थे 100 मार्क्स इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका 2 चैप्टर का कर दिए थे द सोल्जर और फिर किए थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब हम लोग देखिएगा इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे करते हैं। 7 चैप्टर में पोएम में है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक हैं टी.एस. इलियट। इसमें इस एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि द वेस्टलैंड को इन्होंने ही लिखे था। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी एक दिन हम और डाल देंगे। ऐसे तो मेरा वीडियो डाला हुआ भी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, उसमें पूछता है बहुत VVI है कि द वेस्टलैंड के लिखे हैं, तो टी.एस. इलियट लिखे हैं। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट को शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हैं। चलिए यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है वाई डैज द पोएट कॉल मैकविटी। पोएट जो हैं द पोएट माने लेखक जो हैं वो क्यों कॉल माने पुकारते हैं मैकविटी को मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, तो देखिए क्यों कहते हैं। द पोएट कॉल्स मैकविटी ए मिस्ट्री कैट। कहते हैं कवि जो हैं मैकविटी को मिस्ट्री कैट कहते हैं बिकॉज क्योंकि इट क्रिएट्स मेनी क्राइम्स, क्योंकि वो बहुत सारे क्राइम्स करते हैं। एंड डज नॉट रिमेन्स एनी क्लूज, क्लूज माने सुराग, और कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है ना। देखिएगा मैकविटी जितना भी क्राइम करता है उसका एक भी सुराग नहीं छोड़ता है। और उसमें बुक में पढ़े भी होंगे कि स्कॉटलैंड यार्ड के ना फाइल्स में भी अभी तक उसका कोई भी क्राइम्स नोट नहीं हुआ है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकविटी कैरेक्टर्स। कहते हैं कि मैकविटी का कैरेक्टर्स कैसा था, वो कैसा दिखने में था, एडजेक्टिव उसका कैसा कैसा देखिएगा। बिकॉज ना टॉल लंबा था, थीन देसी ना डेसीटफुलनेस, वीक्ड ना उसका गलमुच्छा पूरा गंदा रहता है। इसी और भी इसमें बताया गया है बुक में। आर द एडजेक्टिव दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकविटीज कैरेक्टर्स। ये मैकविटी का कैरेक्टर्स है, टॉल थीन डिस्टफुलनेस ना वीक्ड, ये सब जितना है जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाई इज मैकविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल। कहते हैं कि मैकविटी की क्यों क्रिमिनल कहा गया था ना। द मैकविटी इज टर्म ए क्रिमिनल कहा जाता है क्योंकि बिकॉज क्योंकि क्रिएट्स कहता है कि अनएक्सपेक्टेड क्राइम्स, वो ऐसे क्राइम्स करता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। एंड रन्स अवे फ्रॉम द क्राइम्स पैलेस, और क्राइम करने के बाद उस पैलेस पर रुकता नहीं है, बहुत दूर चला जाता है। इतना दूर चला जाता है कि आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन उधर की ओर देखते हैं। देखिएगा 4 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ना। यहाँ क्वेश्चन है फॉर व्हाट इज सजेस्टेड बाय द ना प्रेप्स पावर ऑफ लेविटेशन। पावर ऑफ लेविटेशन क्या होता है, कहते हैं कि पावर ऑफ लेविटेशन ना उसमें पढ़े होंगे बुक में कि उन्होंने ग्रेविटी का नियम को भी तोड़ दिया है ना, उसी को पावर ऑफ लेविटेशन। वैसा पावर जिसके पास कोई माने उसको बस में नहीं कर सकता है मैकविटी को, ही पावर्स ऑफ लेविटेशन के बारे में बताना है। पावर्स ऑफ लेविटेशन मीन्स कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर। कहते हैं कि वो कैपेसिटी माने कोई होता है कि क्राइम कर करके नीचे ही क्राइम के क्षेत्र में एकदम हमेशा ऊपर ही चढ़ते जाता है कि मैकविटी। तो ये 4 क्वेश्चन मैकविटी में से ये हो गए। चलिए अब उसके बाद फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्नेक ना। स्नेक के बाद हम लोग वीडियो चलेंगे प्रोज सेक्शन में मेन डाल देते हैं। उसमें से 10 क्वेश्चन में से 5 को ही बनाना रहता है, आपको बन भी जाएगा बढ़िया से। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्नेक, स्नेक के लिखे हैं तो D.H. लॉरेंस लिखे हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रॉप। कहते हैं कि वो जो स्नेक था वो कम माने आना क्यों आया था होल से निकल करके ना, नियर होल द ट्रॉप, जो वाटर ट्रॉप था जिसमें पानी रखा हुआ था वहाँ पे क्यों आया था, तो क्योंकि प्यासा था सांप। स्नेक जो था प्यासा ना थ्रस्टी था। तो देखिएगा इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल नियर, वह होल नियर से इसलिए आया था द ट्रॉप बिकॉज क्योंकि इट वाज थ्रस्टी, वह प्यासा था के स्नेक। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा वेयर, कहता है कि वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। कहते हैं कि स्पीकर जो हैं, जो लेखक के मतलब बोलने वाले हैं, तो ये स्पीकर लेखक के बारे में। लेखक कहते हैं कि कहाँ मीट माने मिलना, द स्नेक, स्नेक से कहाँ मिलते हैं, तो वाटर टॉप के पास मिलते हैं जब पानी पीने के लिए जाते हैं
तो द स्पीकर मेट द स्नेक एट वाटर ड्रॉप, बोले ना वाटर ड्रॉप पर मिलते हैं जाकर करके ना। आगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट, और कहते हैं कि स्पीकर जो है, जो लेखक हैं, वाई क्यों क्यों डिसाइड करते हैं कि मुझे वेट करना चाहिए ना। तो क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनसे पहले स्नेक वहाँ पहुँचा हुआ रहता है, वो पानी पियत रहता है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब नहीं करना भी चाहते हैं। तो वही लिखे हैं कि द स्पीकर ड्रॉप हिमसेल्फ ना, ड्रॉप हिमसेल्फ द सेकेंड कैमर टू द ड्रॉप, उस सेकंड में पहुंचते हैं ना। फर्स्ट तो कौन रहता है, स्नेक रहता है। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू वेट, इसीलिए वह डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और वो पिक्चर को रख कर इंतजार करने लगते हैं। कितना हल्का है। 4 क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, कहते हैं कि स्नेक जो था, हाउ मैंने कैसे ड्रिंक वाटर, कैसे पानी पी रहा था। तो देखिएगा वहाँ पे ना, बुक में पूरा पढ़े भी होंगे बढ़िया से। द स्नेक क्लाइम्ड अप, स्नेक जो था वो क्लाइम्ड, चढ़ गया था, द ट्रॉप मैंने एकदम बॉटम पर ऊपर चढ़ करके, एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और पानी पीने लगा था, बीथ इट्स स्ट्राइट माउथ, और एकदम साइलेंटली, वो अपना सिर को ऊपर करके एकदम शरीर को पूरा कुछ कर लेता था, साइलेंटली एकदम एकदम चुपचाप एकदम स्थिर था। चलिए 5 क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन में देखेंगे, पूरा नहीं क्वेश्चन आ रहा है, चलिए अब आ गया पूरा। देखिए 5 क्वेश्चन में है करना, व्हाट इज द, कहते हैं कि मीनिंग ऑफ सिलिशियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग, कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलिशियन जुलाई, कहते हैं सिलिशियन जुलाई का मीनिंग क्या होता है, विथ इटना स्मोकिंग। हम बताए थे कि इटना स्मोकिंग जो है एक ज्वालामुखी है, जो वहाँ के जुलाई की महीना में ना, जो सिसली में होता है, ये बहुत ज़्यादा इटना स्मोकिंग होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। कहाँ में, तो सिसिलियन जुलाई में ना, सिसिलिया में, सिसली इटली के एक आइसलैंड है जिसका नाम क्या है, सिसली है। देखिए सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग मीन्स जुलाई इज द, कहते हैं कि हॉटेस्ट मंथ, बोले ना कि हॉटेस्ट, देखो EST लगल है, सुपरलेटिव डिग्री है, हॉटेस्ट मंथ, वो जो महीना होता है एकदम बहुत गर्मी का होता है, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही पड़ता है। एंड इन दिस, कहते हैं कि मंथ, और इस महीना में, ऑल क्रेट्स ऑफ द पैलेस, जितना भी वहाँ का पैलेस है, बिकम्स रेस्टलेस बिकॉज ऑफ, कहते हैं कि एक्सेस हीट, बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए सब वहाँ रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं गर्मी से। वहाँ कहाँ में, ता इटली के जगह एक बगल ना आइसलैंड है जिसका नाम है सिसली, ये सब इंग्लैंड कहीं अगल बगल में आसपास में है। 6 क्वेश्चन देखिएगा, वाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, कहते हैं स्पीकर जो हैं वो क्यों लाइक करते थे स्नेक को, क्यों पसंद करते थे ना, क्योंकि वो उनके घर एक गेस्ट की तरह आया था, और उन्होंने उससे ना, लास्ट में पछताते भी हैं। वही कहते हैं द स्पीकर लाइक्ड द स्नेक ना, कहते हैं कि जो स्पीकर है, जो लेखक है, वो लाइक करते थे स्नेक को, बिकॉज क्योंकि ही 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 कहते थॉट डैट द स्नेक कम लाइक अ गेस्ट, क्योंकि वह सोचते हैं कि मेरे घर जो आया था, स्नेक आया था, वो गेस्ट की तरह था, और गॉड एकदम भगवान की तरह। आगे 7 क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं क्वेश्चन है कि व्हाट थिंक अबाउट द स्नेक डिड, कहते हैं अपील हिम मोस्ट, कहते हैं कि क्या सोच रहे थे स्नेक के बारे में, वह क्या अपील कर रहे थे, क्या सोचते थे। द स्नेक कम टू हिज हाउस टू ड्रिंक वाटर, वह सोचने लगे कि मेरे घर तो साफ सिर्फ कुछ ही घर में आया था, पानी पीने के लिए आया था, साइलेंट था, एंड लेट और विथआउट, कहते कि हार्मिंग एनीवन ना, इट स्टार्टेड गोइंग बैक टू इट्स होल, और वह जा रहा था पानी पी करके। इट अपील्ड हिम मोस्ट ना, कहते हैं वही कहते हैं कि अपील हिम मोस्ट। आगे 8 क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल, कहते हैं कि वाई डिड ही नोट, कहता कि वह पसंद नहीं किए जाते हुए ना, कहता कि बैक द डार्क होल, जब अंदर जाने लगा था तो उनको अंदर से ना, अंदर आत्मा से आवाज़ आ रहा था कि इसको मार दो ना, क्योंकि कोई भी सोचता है कि अगर सांप उप ज़्यादातर निकलता है तो लोग मार ही देते हैं। देखिएगा ही कहते हैं कि थॉट डैट द स्नेक, वह सोचने लगे हैं स्नेक के बारे में, हैड कम लाइक ए गेस्ट, की हुआ एक गेस्ट की तरह आया था, और गॉड भगवान की तरह था। ही वांटेड टू टॉक टू ना, कहते टॉक टू इट, और हम उससे बात भी कर चुके हैं, एंड डिड नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू डार्क होल, और इस तरह से वो जब जा रहा था तो उनको पसंद नहीं आया। चलिए देखिएगा अब 9 क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर हिटिंग टू अ स्नेक, कहते हैं कि व्हाट हिज रिएक्शन, उनका रिएक्शन कैसा था, हिटिंग माने कि मारने के बाद किसको, स्नेक को। तो कहते हैं कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, वह पछताने लगते हैं कि
लेखक जो होते हैं, बिकॉज क्योंकि ही किल्ड एन इनोसेंट स्नेक, क्योंकि वह ना कुछ भी नहीं किया था फिर भी उसको इनोसेंट स्नेक, ब्लैक स्नेक और येलो ब्राउन वाला के बारे में बताए होंगे। विच कम टू, कहते हैं कि ड्रिंक ओनली, वो केवल पानी पीने के लिए आया था ना, वाटर टू द ट्रॉप, वाटर ट्रॉप के बाद सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए आया था, और उनको कवि ने कुछ कर दिया था, मार दिए थे, इसी की वजह से वो पछता रहे थे के लेखक। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन, वाई डिड द स्पीकर कंसाइडर इट ए किंग इन एक्साइल, ना कहते हैं कि जो स्पीकर हैं, जो लेखक हैं, वो क्यों कंसाइडर करते हैं कि किंग इज एक्साइल, ने वह राजा की तरह लग रहा था कि स्नेक। द स्पीकर कंसाइडर इट ए किंग इन एक्साइल बिकॉज, क्योंकि इट वॉज अ ब्लैक कोबरा नोन एज अ किंग, क्योंकि वह किंग की तरह था, ऑफ स्नेक्स एंड इट कम आउट ऑफ इट्स सीक्रेट होल ऑफ द अर्थ, और वो मतलब कि पूरा गर्मी के मौसम था, उसी की वजह से वो पृथ्वी भी गर्म था, तो अंदर से निकला था पानी पीने के लिए, कौन, स्नेक निकला था। तो ये इसका क्वेश्चन रहा। इतना में से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएगा, और प्रोज सेक्शन में से भी कर देंगे। तो प्रोज सेक्शन में से 2-3-4 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। एक वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ जाता है, इंग्लिश इन इंडिया, उसका भी वीडियो बना चुके हैं, आप देखिएगा इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जा करके, तो उसमें बहुत सारे वीडियो बना हुआ है। और इसके बाद नहीं होगा तो फिर ग्रामर का जितना ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, तो उसका ग्रामर का सिर्फ डाल देंगे। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।